लोग का टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग मैक्रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मतलब ये टॉपिक क्या है, इससे इसका यूटिलाइज और इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन ये है कि जैसे सपोज़ हम लोग कोई डेटा जब रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जब एक डेटा हम लोग चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड, जैसे सपोज़ एक शॉप है हमारा, उस शॉप में रोज़ाना जो कस्टमर आता है उसका जो एंट्री होता है उसको हम प्रिंट आउट करके उसको दे देते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड अपने पास भी तो बैकअप होना चाहिए ना। तो वो बैकअप को रखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम लोग को वन टाइम यूज़ करना है और उसको सेव करके रख लेना है और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेंगे। एक्सेल को स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद पहले फर्स्ट यहाँ पे सिंपली, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में कुछ रिकॉर्ड बना लेते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, बस 3 ही देंगे। और इसको सिलेक्शन करके थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर दिया, साइज बोल्ड कर दिया और एडजस्ट कर लिया। और इसको ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। करने के बाद अब क्या करना है, इसको जस्ट हम लोग को सिलेक्शन करना है। अगर इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको जस्ट हम लोग सिलेक्शन कर लिया। नहीं, पहले रिकॉर्ड कुछ हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक रिकॉर्ड बनाया, उसका एड्रेस दे दिया और उसका मोबाइल नंबर दे दिया। और अब क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद एक राउंडेड बॉक्स ले लेंगे बटन के लिए। जैसे एक बटन यहाँ पे बना दिया, इसमें टाइप कर दिया सेव डेटा। इस पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा बटन टाइप का बना दिया। इसको थोड़ा बोल्ड बोल्ड कर देंगे कंट्रोल बी से। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये रिकॉर्ड को पूरा सिलेक्शन करना है। पूरा सिलेक्शन करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके शीट 2 में आ जाएंगे। शीट 2 में आके हम लोग को जस्ट इतना ही करना है, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे कर्सर कहीं पे भी रखेंगे, यहाँ से जाके पेस्ट के नीचे एक ड्रॉप डाउन बटन है, उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग को पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। क्या समझ में आया इससे? समझ में ये आया कि हम लोग का जो वहाँ वर्टिकल में था वो यहाँ हॉरिजॉन्टल टाइप में आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर शीट 1 में आएंगे। शीट 1 में आने के बाद ये रिकॉर्ड को हम लोग सिलेक्शन करके डिलीट कर देंगे। एक दूसरा रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे एंटर कर दिया, उसका एड्रेस दे दिया और उसका मोबाइल नंबर दे दिया। ठीक है, इतना करने के बाद कर्सर यहाँ होल्ड करेंगे और यहाँ सीधा हम लोग डेवलपर टूल में आ जाएंगे। डेवलपर टूल के बारे में भी मैं क्लियर कर दूं कि इससे पहले भी मैंने बताया डेवलपर टूल के बारे में कि डेवलपर टूल जो है ये हमेशा कभी कभी रहता है और कभी कभी नहीं रहता है। क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ अगर नहीं रहे तो यहाँ पे जस्ट इसके बाजू में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से पॉपुलर में जाके ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है शो डेवलपर टैब इन रिबन ऑप्शन। ये अगर ऑफ कर देते हैं हम लोग तो वहाँ से मेन्यू बार से हम लोग का हट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज़ में जाएंगे और कस्टमाइज़ में जाके यहाँ से पॉपुलर में जाएंगे। पॉपुलर में जाके शो डेवलपर टूल को ऑन करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को कहाँ जाना है, डेवलपर टूल में जाना है। डेवलपर टूल में जाने के बाद यहाँ हम लोग को मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो। जस्ट एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैक्रो का नेम पूछ रहा है। मैक्रो को कोई नेम हम लोग दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट ओके कर देंगे।
अब क्या करना है, रिकॉर्डिंग हम लोग का चालू हो गया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग अभी हम लोग का चालू है। अब हम लोग जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल और सी एक साथ दबाएंगे यानी कॉपी। उसके बाद शीट 2 में आके डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, हम लोग को पहले यहाँ पे क्लिक करना है। कहाँ पे? नेम के ऊपर। नेम के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और डाउन एरो दबाएंगे। कंट्रोल डाउन एरो का मतलब क्या हो गया? द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ द रो, मतलब रो के सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड को कंट्रोल डाउन एरो से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हम लोग का लास्ट रिकॉर्ड तो अभी वही अयान है, इसलिए डायरेक्ट अयान में आ जा रहा है। जब यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड में आ गए, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है यूज रिलेटिव रेफरेंस, यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक बार। यूज रिलेटिव रेफरेंस में एक बार क्लिक कर देंगे, ये एक्टिव हो गया। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, नॉर्मल कीबोर्ड से कंट्रोल डाउन एरो नहीं दबाएंगे, नॉर्मल एक बार डाउन एरो दबाएंगे। अब आप को यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन ये भी आता है कि हम लोग कीबोर्ड से क्यों करेंगे, डायरेक्ट माउस से भी कर सकते हैं। माउस से इसलिए नहीं करना है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो रिकॉर्ड अपने मैटर को, जो जितना मैटर है इसको रिकॉर्ड कर रहा है। हम लोग जिस एंगल में जिस तरीके से करेंगे कंप्यूटर जो उसी हिसाब से इसको रिकॉर्डिंग करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे डाउन एरो करके नीचे आ गए और अब कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब क्या करना है, हम लोग को नेक्स्ट सेल में पहले आ जाएंगे। कौन सा एरो दबाएंगे? कीबोर्ड का राइट एरो, कीबोर्ड का राइट एरो दबाना है। और दबाने के बाद हम लोग को क्या करना है, यूज रिलेटिव को अब ऑफ कर देना है क्योंकि यूज रिलेटिव का काम खत्म। नाउ गो टू शीट 1, शीट 1 में अगेन आ गए। अब नेक्स्ट सेल को सिलेक्शन किया और कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर शीट 2 में जाएंगे, शीट 2 में जाके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही हम लोग को नेक्स्ट सेल में जाना हो उससे पहले यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर देंगे। ठीक है, ऑन करने के बाद राइट एरो से आ गए, फिर इसको ऑफ कर दिया। मतलब ये लिंक बना रहा है, सेल के साथ लिंक बना रहा है। जैसे ही हम लोग को नेक्स्ट सेल में जाना होता है तो हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करते हैं। जब नेक्स्ट सेल में आ जाते हैं तो फिर यूज रिलेटिव को ऑफ कर देते हैं। अब उसके बाद फिर से शीट 1 में आएंगे। नाउ गो टू शीट 1, थर्ड वन, मोबाइल नंबर सिलेक्शन करेंगे, फिर कंट्रोल सी से इसको भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद शीट 2 में आ गए और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। फिर हम लोग को नेक्स्ट सेल में जाना है, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद नेक्स्ट सेल में आ गए। अब यूज रिलेटिव को ऑन ऑफ कुछ नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नाउ गो टू शीट 1, शीट 1 में आकर यहाँ से इसको पूरा सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर देंगे। अब कर्सर को यहाँ होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब ये डेटा सारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम लोग ये इसमें असाइन करेंगे, मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। खाना तो पूरा बन गया, खाना बन गया तो खाने के लिए सर्व करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। तो ये जो बटन है हम लोग का, इस पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके इसको असाइन कर लेंगे। असाइन करने के बाद जो माइक्रो का नाम दिया था ना हम लोग वहाँ पे, वो नाम को सिलेक्शन कर देंगे। सिलेक्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक नया नाम इनपुट करते हैं। ठीक है, नाम दिया, उसका एड्रेस दिया, उसका मोबाइल नंबर दे दिया। देने के बाद जैसे ही सेव में क्लिक करेंगे ना, देखिए शीट 2 में वो रिकॉर्ड आपका पूरा एंट्री हो गया। फिर से शीट 1 में आइए। शीट 1 में आके अब यहाँ पे जो भी नाम देना है, सागर, नदी, दरिया, बरसात, यहाँ पे दीजिए, कोई मैटर नहीं है। फिर उसके बाद सेव में क्लिक करिए। फिर ये रिकॉर्ड देखिए शीट 2 में आ गया। मान लीजिए ये शॉर्ट में हम बता दिया, जब आपको उस तरह का बनाना होगा तो उस टाइम में आपको परचेज डेट या सेल डेट डालना है, उसका वारंटी कितना दिन का वो डालना है। वो सारा बनाने के बाद सेव करके हमको रखते जाना है। और उससे क्या होगा, सेव करके रखने से हम कभी इन फ्यूचर अगर हमको, उसको तो हम प्रिंट करके दे दिया, लेकिन अपने पास भी तो एक कार्बन कॉपी होना चाहिए ना। ये डिटेल्स मेरे पास भी छपता चला जाएगा। ठीक है, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि वर्किंग का एक एंडिंग भी होता है। मतलब जब दिन भर का सारा काम जब ख़त्म हो जाता है तो इसको सेव भी करना होता है।
तो हम लोग क्या सेव करना तो सभी जानता है कि फाइल में जाके सेव कर लेंगे, लेकिन इसको सेव करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसको सेव करने का तरीका ये है कि जब सेव में जाएंगे ना, सेव में जाने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी आप सेव करो, किसी भी जगह पे, जैसे सपोज इसको हम डी ड्राइव में सेव किया, डी ड्राइव में सेव किया, और यहाँ पे जाके इसको सेव करते वक्त ये लेना पड़ेगा एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। लेने के बाद इसको सेव कर दीजिए, ठीक है, वर्कबुक में सेव हो गया। और एक नॉर्मल भी हम सेव करके दिखा देते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। नॉर्मल जो हम लोग सेव एज करते हैं, इसमें हम लोग वर्कबुक इनेबल नहीं करते हैं, नॉर्मल तरीके से सेव कर दिया। मैक्रो, उसका नाम नहीं दिया था ना, नेम दे देना है, रिकॉर्डिंग मैक्रो या मैक्रो बोल के सेव कर दिया। अब इस फाइल को बंद कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। फाइल को क्लोज करने के बाद अगेन जब हम लोग माई कंप्यूटर में जाकर डी ड्राइव में, हम लोग का फाइल तो डी ड्राइव में सेव है, जब हम लोग जाके यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद डी ड्राइव से जो मैक्रो वाला फाइल है उसको जब ओपन करेंगे, और यहाँ पे कोई रिकॉर्ड हम लोग डालेंगे, और जैसे ही सेव करेंगे ना, क्या बोल रहा है देखो, कैन नॉट रन द मैक्रो डॉट एक्सएमएल मैक्रो 1, द मैक्रो मे नॉट बी अवेलेबल इन दिस वर्कबुक। मतलब इसमें मैक्रो का वो कोई काम ही नहीं हुआ है, ऐसा ही कुछ बोल रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग मैक्रो का काम किए, लेकिन सेव करते वक्त हम लोग मिस्टेक कर दिए, ठीक है। अभी इसी फाइल को हम लोग जो यहाँ पे सेव किया है, ये वाला है बुक 1, इसको जब ऑन करते हैं और एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही ऑन होगा एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके इनेबल मैक्रो कर देंगे, कंटेंट यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड बनाइए, कोई भी रिकॉर्ड बनाइए, बनाने के बाद जैसे ही सेव करिएगा, सीधे अपना काम करना वो शुरू कर देगा। तो को हयात में रखने के लिए हम लोग को एक्सएमएल फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इंतकाल हो जाएगा वो, ठीक है। डेट्स ऑल, सी यू सून।